नमस्कार आप सभी को। शाब्दिक तर्क के भाग 5 में आपका स्वागत है। आज हम वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। वर्गीकरण के अंतर्गत किसी वस्तु, शब्द, संख्या आदि को उसके गुणधर्म, रंग रूप, आकार और लक्षणों के आधार पर किसी समूह में बांटा जाता है और जो संख्या या शब्द बाकी समूह का अनुसरण ना करे उसे हम विजातीय कहते हैं और हमें विजातीय शब्द इसमें से निकालना होता है। वर्गीकरण के कुल 5 प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं। पहला है शब्द वर्गीकरण। इसमें आपको शब्द दिए जाएंगे, इसमें से जो विजातीय होगा, जो बाकी सबसे अलग प्रकृति दर्शाए, उसे हम शब्द वर्गीकरण के अंदर पढ़ेंगे। शब्द युग में आपको एक पेयर दिया जाएगा, एक युग्म दिया जाएगा और यदि दोनों शब्द आपस में कुछ समानता रखते हैं तो हम उन्हें एक समूह में रखेंगे और जो बचा हुआ होगा वह समूह से बाहर होगा, विजातीय। वर्णमाला के अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर भी इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। संख्या वर्गीकरण में संख्याओं की मूलभूत प्रकृतियां जैसे अभाज्यता, वर्ग, घन आदि का परीक्षण करते हैं। वर्णमाला और संख्या वर्गीकरण, इसमें ऊपर दोनों प्रकारों के मिले जुले प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि शब्द वर्गीकरण के अंतर्गत इन चारों शब्दों में से नाशपाती, सेब, अमरूद व नारंगी में से कौन अलग है। अब देखिए कि जो नारंगी है यही एकमात्र खट्टा फल है, यही एक अम्ल का स्रोत है, अतः ये बाकी तीनों से अलग होगा। शेर, बाघ, मगर, चीता। अब देखिए ये तीनों बिल्ली प्रजाति के हैं और तीनों ज़मीन पर रहने वाले मैमल्स हैं। केवल जो मगरमच्छ है यही ऐसा जीव है जो पानी और ज़मीन दोनों पर रहता है, अतः मगर इसका सही उत्तर होगा। फुटबॉल, वॉलीबॉल, शतरंज और वह हॉकी। अब देखिए फुटबॉल हुआ, वॉलीबॉल व हॉकी, ये तीनों क्या हैं, आउटडोर यानी बाहर खेले जाने वाले खेल हैं। केवल शतरंज एक ऐसा खेल है जिसे हम घर में बैठ के खेलते हैं, इंडोर गेम है, अतः यह विजातीय होगा। टमाटर, गाजर, अदरक व आलू। आप देखिए आलू, अदरक व गाजर ये सभी क्या होती हैं, ज़मीन के अंदर उगती हैं। ये जड़ें हैं और ज़मीन के अंदर पाई जाती हैं। टमाटर का फल ज़मीन के बाहर उगता है। विजातीय शब्द युग्म के अंतर्गत आपको दोनों शब्दों में परस्पर समानता देखनी होती है। आप देखिए कि जो लोहार है, लोहार इस निहाई जो एनविल है इसका प्रयोग करके चीज़ें बनाता है। बढ़ई जो है वो आरी का इस्तेमाल करता है लकड़ी आदि काटने में। एक नाई को बाल काटने के लिए कैंची की ज़रूरत होती है, लेकिन जो सुनार है, सुनार को गहने बनाने का कार्य होता है। गहने एक अंतिम उत्पाद है, ना कि आपका कोई टूल, यानी कि यह कोई उपकरण नहीं है गहने। बाकी तीनों में क्या है, ये उपकरण है, लेकिन गहने उपकरण नहीं है। तो सुनार और गहने ये शब्द क्या होगा, विजातीय शब्द होगा। आगे देखते हैं। आप देखिए जो जूता है, एक जूता चमड़े से बनाया जा सकता है। आभूषण आप सोने से बना सकते हैं। जो मेज़ है, मेज़ आप लकड़ी की बना सकते हैं, लेकिन जो लोहा है, लोहा आप बना नहीं सकते, अतः यह क्या होगा, विजातीय शब्द होगा। यदि आपको ऐसे लिख के दिया होता कि कुल्हाड़ी और फिर लोहा, फिर आप कह सकते थे कि जो कुल्हाड़ी है वह लोहे की भी बनेगी। अगला एक और शब्द युग्म देखते हैं। कार जो है वो सड़क पर चलती है। जहाज पानी के अंदर सागर में चलता है। जो रॉकेट है वह भी अंतरिक्ष में पलायन करता है, लेकिन जो वायुयान है वह वायु में उड़ता है, लेकिन यहाँ पे पायलट दे रखा है, तो यह क्या होगा, विजातीय होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से जो अलग शब्द है वो हमें बताना है। आप देखिए जो पानी है, पानी से आप ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। आपने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। आप अंगूर से शराब बनाई जा सकती है, वाइन बनाई जा सकती है। जो दूध है, दूध से मक्खन भी बनता है। लेकिन यदि कोई रोगी है, कोई व्यक्ति रोगी है, तो ज़रूरी नहीं कि रोग से व्यक्ति की मृत्यु होगी ही होगी।
तो यह इसमें क्या होगा, विजातीय शब्द होगा। यहाँ पे देखते हैं वर्णमाला के वर्गीकरण पे आपको इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिलेगा कि इन चारों में से क्या अलग है। तो आपका सोचने का तरीका इस प्रकार होगा। आप देखिए कि आपस में शब्द युग्म जो हैं क्या समानता रखते हैं। तो एक तो होता है इनकी परस्पर स्थिति का। तो आप देखिए बी और डी जो हैं इनके बीच में एक अक्षर आ रहा है। आई और के बीच में भी एक मात्र अक्षर आ रहा है जे। जो पी और एन है, पी और एन में उल्टे क्रम में एक अक्षर आ रहा है। और एस और यू जो है उसमें भी बीच में एक अक्षर आ रहा है। अतः जो सी है पी एन, यदि ये एन पी होता तो सही होता, लेकिन क्योंकि पी एन लिखा हुआ है विजातीय वर्णमाला का पार्ट होगा। आप देखिए ये एक अच्छा प्रश्न है। वी टी, एम क्यू, पी आर और एफ जी इनमें से क्या अलग है। आप देखिए वी को वर्णमाला के अक्षर वी को हम लिखते हैं 22 से, और अब टी को किससे लिखते हैं 20 से। तो ये कितना हो जाएगा 44। एम को आप लिखते हो 13 से और क्यू को आप लिखते हो 17 से। तो ये कितना हो जाएगा 30। जो पी और आर है, पी को आप लिखते हो 16 से और आर को आप लिखते हो 18 से। ये हो जाएगा 34। अंत में एफ और जी, एफ को आप लिखते हो 6 से और जी होता है 7। तो 6 और 7 13। अब आप देखिए केवल जो एफ जी वाला जो जोड़ा है केवल इसी में आपको अभाज्य संख्या देखने को मिल रही है। डी विजातीय होगा इसमें। संख्या वर्गीकरण में आपको बड़े ही मूलभूत प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ना होता है। अब देखिए 13, 17 व 23 ये तीनों क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। केवल 63 ही है जो 3, 9, 7 से भाज्य है। अतः ये क्या होगा, विजातीय संख्या होगी। 21, 36, 49 व 56। आप देखिए 21 को आप क्या लिख सकते हैं 7 गुना 3। 36 को आप क्या लिख सकते हैं 6 गुना 6। इसको लिख सकते हैं आप 7 गुना 7 और इसको लिख सकते हो 7 गुना 8। आप देखिए सभी में क्या है 7 आपको मिल रहा है, केवल बी को छोड़ के। बी में 6 गुना 6 है और आपको यानी कि ए सी डी क्या है 7 से भाज्य संख्या है, केवल 36 ही है जो 7 से पूरी तरह भाज्य नहीं है। एक और प्रश्न देखते हैं। आप देखिए 50, 66, 32, 48, 64, 80 व 63, 77। आप देखिए 50 और 66 में कितने का अंतर है 16 का। 32 और 48 में भी कितने का अंतर है 16 का। 64 व 80 में भी कितने का अंतर है 16 का। वहीं 63 और 77 में 16 का अंतर नहीं है। इनमें जो अंतर है वह है मात्र 14 का। अतः ये क्या होगा, विजातीय वर्ग होगा। इस प्रश्न में भी ये भी समान प्रश्न है। आप देखिए इसमें 9 का अंतर है, इसमें भी 9 का अंतर है और इसमें भी 9 का अंतर है, लेकिन जो 55-62 वाला जोड़ा है इसमें आपको 9 का अंतर नहीं है, तो यह विजातीय होगा। आपको इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। एक अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखिए ई का जो वर्णमाला में स्थान है वह है 5वां। यदि ये 5 का वर्ग लेते हो आपको मिलेगा 25। डी का वर्णमाला में स्थान होता है 4 का यदि आप वर्ग लें तो आपको मिलता है 16। एल का वर्णमाला में स्थान होता है 12वां। यदि आप 12 का वर्ग लें तो आपको मिलेगा 144। और जी जो है, जी का स्थान होता है 7वां। 7 का यदि आप वर्ग लें तो आपको मिलेगा 49। अतः यह क्या होगा, एक विजातीय वर्ग का हिस्सा होगा।